हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी CF एंड्रयूज ने। गांधी जी भारत कब वापस आए थे? तो गांधी जी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो साल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग में, जहां पर जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 389 लोग मारे गए थे जबकि 1200 लोग घायल हो गए थे। और ये कब हुई थी? ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस दिन क्या था? वैसाखी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक कैसा प्रदेश था? तो भारतीय सेना के द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था। 1961 तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा। इसके बाद भारतीय सेना ने इसको इनके शासन से हटाया। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 में भारतीय महिला संघ की जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट। जबकि भारतीय महिला संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925। नेक्स्ट है, कॉलम ए में लेखकों के नाम के साथ कॉलम बी में पुस्तकों के नाम से मिलान कीजिए। तो जो माय मास्टर बुक है वो किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। जबकि चंदालिका किसने लिखी थी? तो चंदालिका बुक है रविंद्रनाथ ठाकुर की। सी का कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। सी का फर्स्ट किस में है? एक तो सेकंड में है और थर्ड में है। बीइंग इंडियन बुक किसकी है? पवन शर्मा की। जबकि चंदालिका बुक किसकी है? द ब्रोकन बीइंग किसकी है? सरोजनी नायडू जी की। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? तो 1857 का विद्रोह, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? सैनिक विद्रोह, या फिर आजादी की पहली लड़ाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी जो शोषण था उसके प्रति एक जन असंतोष था जो कि उभर कर आया था। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1886 में। जबकि इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। बाद में ये क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के 2 बेटे और 6 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम क्या था? संभाजी। और छोटे बेटे का नाम था राजा राम, जो कि तीसरे छत्रपति हुए थे। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट की योजना थी वो बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, हवा महल 1799 में राजा द्वारा बनवाया गया था। तो 1799 में हवा महल बनवाया गया था राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तो निर्माण कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था 1942 में, और ये कहाँ कार्रवाई कर रहे थे? इम्फाल कोहिमा में। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया है या कराया है? मुगल सम्राट जहांगीर ने जो शालीमार गार्डन बनवाया है वो बनवाया है श्रीनगर। तो इसका आंसर है डी, कश्मीर। नेक्स्ट है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन द्वारा का आरंभ किसकी मदद के लिए किया गया था? तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन
इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी देवदासियों की मदद के लिए। देवदासी कौन हुआ करती थी? ये हिंदू राजा या महाराजाओं के घर पर नृत्य किया करती थी, जिसकी वजह से समाज में नैतिक इनका पतन हो रहा था और चरित्रहीनता, महिला हीन दशा जैसी समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इस संगठन का एम क्या था? ऐसी कुरीतियों के सुधार के लिए इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ 1932 में स्थापित किया गया था। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी गोपी मोहन देव ने। जो ये धर्म सभा थी बेसिकली ये एक रूढ़िवादी संस्था थी, जो कि उस टाइम के जो धार्मिक और सामाजिक स्तर था उसी को उसी प्रकार से बने रहने या बनाए रखने के लिए प्रेरित करती थी। बेसिकली ये किसका सपोर्ट करते थे? ये सती प्रथा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक, जबकि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच, और इसकी जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता जो हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था 1972 में। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए ही इस समझौते को किया गया था। कब किया गया था? 2 जुलाई 1972। भारत की तरफ से इसमें शामिल थी इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की तरफ से इसमें शामिल थे जुल्फिकार अली भुट्टो।